प्रभु श्री राम पर बार बार राजनीतिक हमला करने वाले, राजनीति करने वाला विपक्ष अपनी घटिया मानसिकता से बाज नहीं आ रहा है। कभी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है, कभी उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं, और अब जब इतने से पेट नहीं भरा तो एक नया शर्मनाक और आस्था विरोधी बयान दे दिया गया, यह कहकर कि भगवान श्री राम मुसलमान थे। सुनकर पहले तो इस बयानवीर नेता की मानसिकता पर तरस आता है, लेकिन अगले ही पल समझ आता है कि यह विषय मानसिकता पर तरस का बिल्कुल नहीं है। हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने की सोची समझी साजिश है जो टीएमसी कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर से सीधे सीधे हिंदू विश्वास को निशाने पर लेती दिखाई दे रही है, और इस बार बयान किसी छुटभइये नेता का नहीं है, बल्कि टीएमसी विधायक ममता के करीबी नेताओं में से एक मदन मित्रा का है। ये वही मदन मित्रा जिसको आप ममता बनर्जी के साथ देख पा रहे हैं इस वक्त। मदन मित्रा ने खुले मंच से यह कहकर एक नया धार्मिक और सियासी जहर घोल दिया कि भगवान श्री राम मुस्लिम थे, हिंदू नहीं। देखिए, यह कोई जुबान फिसलने की घटना नहीं है, यह कोई मासूम टिप्पणी भी नहीं है, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा सुनियोजित हमला है। भगवान श्री राम, जिन्हें हिंदू समाज मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजता है, जिन्हें संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र चेतना का प्रतीक माना जाता है, उन्हीं प्रभु श्री राम की पहचान बदलने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुले मंच से कर रहा है। सवाल सिर्फ मदन मित्रा के बयान का नहीं है, यह भी जरा समझ लीजिए। सवाल उस राजनीतिक सोच का है जो बार बार हिंदू प्रतीकों, आस्था और विश्वास को अपमानित करने से जरा भी नहीं हिचकती। टीएमसी के लिए यह पहली बार नहीं है जब हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान उधर से सामने आया हो। अब तो एक सुनियोजित पैटर्न बन चुका है ये, इसको समझिए जरा। जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जय श्री राम जैसे पवित्र उद्घोष में भी अपमान नजर आता हो, उस पार्टी से भगवान श्री राम को लेकर ऐसा बयान आना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि उसी तुष्टीकरणवादी सोच की परिणति है। यह वही तृणमूल कांग्रेस है जो वर्षों से तुष्टीकरण की राजनीति पर पलती आई है, और आज वही राजनीति हिंदू आस्था को कुचलने की हद तक पहुंच चुकी है। मदन मित्रा का यह बयान सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता, बल्कि यह एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब हिंदू आस्था का सम्मान अपराध बनता जा रहा है? क्या तुष्टीकरण के नाम पर आस्था को बार बार रौंदना टीएमसी की आधिकारिक पार्टी लाइन बन चुकी है क्या? ऐसे बयान जो सनातन को बार बार अपमानित करते हैं, समरसता सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ना तो संयम दिखाती है, ना ही ऐसे बयानों से कोई दूर बनाती है। साफ है, टीएमसी और विपक्ष को ना तो हिंदू आस्था की परवाह है, ना ही सामाजिक सौहार्द की, और यही वजह है कि आज भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति, सबसे ज्यादा अपमान और सबसे ज्यादा जहर विपक्ष और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से घोला जा रहा है, फैलाया जा रहा है। इसलिए जवाब तो चाहिए। आज सवाल बेहद महत्वपूर्ण हम उठाने जा रहे हैं, उन सवालों की तरफ बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सवाल सीधा है, भगवान श्री राम का अपमान ही टीएमसी की पहचान है क्या, और टीएमसी ही क्या पूरे विपक्ष की पहचान है क्या? इस सवाल उठाना गलत नहीं होगा। सनातन आस्था से विपक्ष को दिक्कत क्या है? होंगे आपकी वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स, लेकिन बार बार हिंदू आस्था को चोटिल करने में क्या मजा आता है? दूसरे विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई अब तक? यह बयान सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लेकिन अब तक एक भी प्रतिक्रिया इसके विरोध में विपक्ष की किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आई। हिंदू आस्था का अपमान करने वालों को सजा कब मिलेगी? एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? बड़ा सवाल है। आज इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश भर से इस मुद्दे पर आए सनातनियों की प्रतिक्रिया या यूं कहें कि आक्रोश दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए पहले। বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। अभी वर्तमान में हमको पता चला है
कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मदन मित्रा ये कोई विधायक है जो भगवान श्री रामचंद्र जी को मुसलमान बता रहे हैं। उनको कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और फिर भी फालतू बकवास की बातें करते रहते हैं। उनको पहले जानना चाहिए। पता नहीं इन लोगों को ऐसे जानकार नहीं हैं, इन फालतू छाप लोगों को विधायक का पद दे दिया जाता है, विधायक बना दिया जाता है। इनको कुछ पढ़ना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, तभी इनको विधायक की कुर्सी पर बैठाना चाहिए। मदन मित्रा करके जो है वो फालतू बकवास करते रहते हैं। इनको पहले अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद में कुछ चीज़ों का विवादित बयान करना चाहिए। आज लोग फालतू छाप मीडिया में जो है आकर के अपनी जो है सोशल मीडिया में आकर के टीआरपी बटोरने के लिए फालतू बकवास करते रहते हैं। इनके ऊपर में ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। कानून को हम मानने वाले हैं, इसीलिए हम जो है कानून से यह अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे विद्रोह फैलाने वाले सनातन विरोधी लोगों के ऊपर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी को मुसलमान बता रहे हैं, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का अपमान है। अभी हाल ही में टीएमसी के एक नेता मदन मित्रा ने एक सभा में प्रभु श्री राम जी को मुस्लिम बताया। उनका कहना है कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे। मदन मित्रा को पता होना चाहिए कि ये मुस्लिम धर्म या पंथ ये आज से 1500 साल पूर्व आया है और हमारा हिंदुओं का इतिहास जो प्रमाण है अभी कम से कम 9000 साल पुराना है। इस धरती पर 9000 साल पूर्व प्रभु श्री राम आए थे और तभी कोई भी यहाँ पर इस्लाम नाम का पंथ या धर्म नहीं था। ये मदन मित्रा को अच्छे से मालूम होना चाहिए। मैंने ये सुना कि ये मदन मित्रा नाम का कोई कुत्ता है जो प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर बोल रहा है कि प्रभु रामचंद्र जी मुस्लिम थे। ये कुत्ते को समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन धर्म के जो भगवान है वो मुस्लिम कैसे हो सकते हैं। ऐसे भौंकने वाले कुत्ते जो है, मैं नगर निगम से बोलूँगा कि ऐसे कुत्तों के लिए अलग से वाहन बनवाएं और पूरे भारत भर में ऐसे कुत्तों की सफाई करें जो प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर गलीचे भाषा में बात करते हैं। कोई बोलता है मांस खाते हैं, कोई बोलेगा कि मुस्लिम है। ऐसा कब तक चलेगा? इन लोगों को सजा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी जो तृणमूल कांग्रेस है उसका एक नेता है मदन मित्रा, उसने कहा है कि प्रभु रामचंद्र हे मुसलमान थे, तो ये गलत है। दूसरे के धर्म के खिलाफ ऐसी बात करना ये हमको दर्द होती है। मैं सब हिंदुओं को ये बोलता है, बताते हैं, सबने उसका निषेध करना चाहिए। ये यहाँ का उसका अभी पहला राज्य मंत्री था और उसके पहला कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस का इधर का कोई पदाधिकारी भी तो रहा है। तो उसके खिलाफ सब हिंदू ने अपना निषेध करना चाहिए, निषेध बोलना चाहिए। क्यों ऐसे आदमी कोई नहीं बोलेंगे? हार पुलिस थाना में कंप्लेंट देना चाहिए, उसके खिलाफ गुना दाखिल होना चाहिए कि जो करके फिर कोई ऐसा नहीं बात करेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य कि आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी हमारे प्रभु श्री राम और हमारे देवी देवताओं पर करते रहते हैं। एक हरामखोर टीएमसी का विधायक मदन मित्रा जो कि एक हिंदू होकर प्रभु श्री राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जो प्रभु श्री राम जी को मुस्लिम बता रहा है। ऐसे हरामखोरों को तो बीच चौराहे पर दौड़ाकर मारना चाहिए। अगर इसको इतना ही मुस्लिम से लगाव है तो ये खुद क्यों ना मुस्लिम धर्म अपना लेता, ये खुद की सुन्नत करा के खुद मुस्लिम क्यों नहीं बन जाता। ऐसे लोग को ठोक ठोक कर मारो, दौड़ा दौड़ा कर। इस प्रकार के एनजीओ जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल से ऑपरेट हो रहे हैं, उनकी संरक्षक तृणमूल कांग्रेस है और उसमें चमचागिरी करने की जो होड़ है और वोट पाने की जो होड़ है जिहादियों के और घुसपैठियों के, उस होड़ में टॉप करने की, उस दौड़ में फर्स्ट आने की जो दौड़ लगी हुई है, उसमें मदन मित्रा नाम का एक एक्स हिंदू, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये हिंदू नहीं है। कम से कम इन्होंने अपना मन से परिवर्तन धर्म कर लिया हुआ है। इनको इसलिए मैं पूर्व हिंदू कहता हूँ, ये एक्स हिंदू हैं। और इनका कहना है कि 1400 साल पहले आया हुआ इस्लाम
के कारण से यह कहते हैं कि भगवान राम हिंदू नहीं थे, भगवान राम मुस्लिम थे। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। और हमारे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक मदन मित्रा जी ने आज एक बहुत घृणित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम मुस्लिम थे। ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और उनका अपमान है। करोड़ों एक जिहादी मानसिकता का टीएमसी विधायक चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि भगवान श्री राम मुसलमान थे। बेशर्म लोगों, शर्म करो। तुम्हारा नेतृत्व वो कर रही है जिसकी खुद मानसिकता इस्लाम वाली है, जो आतंकवाद को जन्म देती है, ममता बनर्जी। ऐसे व्यक्ति तुम्हारा नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जबकि तू सनातन में जन्मा है, उसके बाद तुझे सनातन के बारे में नहीं पता, भगवान श्री राम के बारे में नहीं पता। भगवान श्री राम के बारे में तू इस तरीके की बकवास कर रहा है और इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है। तू सनातन के बारे में क्या जानता है? और भगवान श्री राम त्रेता में जन्मे, करीब 8000 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। तुम्हारे इस्लाम को यहाँ आए हुए आधे मुसलमान हो, तुम पूरे ही मुसलमान हो। तुम्हें इस्लाम को यहाँ आए हुए कितना समय हुआ है? तुम्हें इस्लाम के बारे में भी कुछ नहीं पता है। ये आधे जन्मे लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे किसी भी देवी देवता के बारे में इस तरीके से अगर कोई टिप्पणी करेगा तो जितने भी हिंदू हैं, जितने भी हिंदू संगठन चल रहे हैं, सब रोडों पे उतर के आएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सभी लोगों को अपनाया है। और ये मुस्लिम जो नेता हैं ये भी पहले सनातनी थे, बाद में मुसलमान बने। तो पहले तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म था। ये इस्लाम धर्म तो 1400 वर्ष पहले आया है, ये तो मजहब है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो अपनी वोट बैंक की ताकत से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म से चिढ़ते हैं। ऐसे लोगों को तो मेरी नज़र में पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देखिए, विधायक जी ने जो मदन मित्रा जी ने कहा है ये बिल्कुल अनुचित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम तो सीधा ही कहते, भगवान कृष्ण को कहते यदुवंशनाथम, उनको कहते रघुवंशनाथम। तो सबसे पहले आप जिन प्रयागराज में जो भागीरथी गंगा जी हैं उनको लाने वाले राम के ही वंशज थे। तो राम तक तो बाद में जाओ, पहले उनके वंश की परंपरा तो सुनो कि रंतिदेव जैसे, हरिश्चंद्र जैसे जिनके वंश में हुए रघुकुल रीत सदा चली आई। तो आपको अगर आप ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हैं, तो कृपया अज्ञानी हैं तो अज्ञानी रहिए, अभिमानी क्यों बन रहे हैं? आज ये जो तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने ये कितना अमानवीय और कितना निंदनीय है। और भारत में रहकर एक जो ये श्री राम जी के चरित्र पर जो हनन किया है, और प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य देव हैं उनको मुसलमान बताया। अरे मूर्खो, आज तुम। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक बोले कि भगवान राम परंपरा से मुसलमान है। कितने बेवकूफ है, कितने निर्लज है। ये पागलपन नहीं तो क्या है। मैं वही भगवान श्री राम जी को प्रार्थना करता हूं, ऐसे पागल को कम से कम सुबुद्धि, उत्तम बुद्धि दीजिए। और विधायक पद पर में रहे हुए भी वो ऐसे पागलपन कर रहे, कम से कम मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को निवेदन करता हूं, तुरंत ही उनकी पद को बर्खास्त करें। और राष्ट्रद्रोही है। मेरा प्रतिक्रिया सीधा सीधा यही है, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सनातनी है, वो हिंदू धर्म का प्रवर्तक है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र दशरथ कौशल्यानंदन का बेटा है, तो वो किसी मुस्लिम होगा? वो उद्भट बात है जो टीएमसी विधायक बोल रहा है, उनको कुछ मालूम नहीं है। वो विभ्रांत करने के लिए देश में ऐसे बोला। देखिए, भगवान श्री राम को लेकर इस प्रकार के शब्दों का कहना केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। हाँ, अगर देश का मुस्लिम संप्रदाय भगवान राम को स्वीकारता है तो वाकई सुखद स्थिति है। लेकिन ये शब्द कहना कि भगवान राम मुसलमान थे तो निश्चित ही केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए और पूरी तरह से मानसिक। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जाके वो विधि दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। तो इसका सिंपल सा मतलब है जिसके भाग्य में दुख लिखा होता है,
जिसके भाग्य में दुख लिखा होता है उसकी मति पहले से पथभ्रष्ट हो चुकी होती है। तो वहीं एक टीएमसी के सांसद ने वहां पे बाबरी अनाउंस कर दिया, जैसे बाबर उसका बाप था। बाबर तो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, हिंदुस्तान में तू कहां से आ गया? तेरा डीएनए चेक करा ले, है तो हिंदुस्तानी डीएनए ना। लेकिन उसके बावजूद अगर उसे लग रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु वंश के थे, पूरी वंशावली मौजूद है। कहां से वो हो गए? ठीक है, जिसको अपने बाप का नहीं पता, जिसको अपने खानदान का नहीं पता, वो आज ये दावा कर रहा है कि प्रभु श्री राम जो थे वो मुसलमान थे। और वो जो टीएमसी के विधायक हो या संसार का कोई भी व्यक्ति हो, हमारे राम जी के खिलाफ जो भी बोलेगा वो तो मतलब वो राक्षस योनि का है हमारे लिए, उसको राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षस योनि का व्यक्ति हो। तृणमूल ममता कांग्रेस बंगाल के विधायक ने जो कहा है कोई नई बात नहीं है। वो जिस पाठशाला में पढ़कर बड़े हुए हैं वह कांग्रेस की पाठशाला है। श्री राम के बारे में कांग्रेस की यही धारणा है। उन्होंने तो एफिडेविट दिया कि श्री राम हुए ही नहीं। और ममता बनर्जी नाम से बनर्जी हैं, लेकिन वो पता नहीं कब मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर चुकी हैं। और देखिए, ये अल्पज्ञानी और मूर्खों का कहना है। उनको नहीं पता है कि भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है, भगवान राम कब हुए थे और मुस्लिम धर्म कब आया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। और सिर्फ जिस तरह से पूरे देश में हिंदुओं का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है और आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी हारने जा रही है, तो मुस्लिम मतदाताओं को इकट्ठा करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो कोई भी बात बता सकता है कि सनातन धर्म कितना पुराना है और मुस्लिम धर्म कितना पुराना है, और भगवान राम कब हुए थे और पैगंबर साहब कब हुए थे, ये भी लोगों को जानकारी है। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी करती है, उसी के तहत ये दिया हुआ बयान है और इसमें कोई भी गंभीरता नहीं है। तो टीएमसी ने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, ये स्थिति है इनकी राजनीति की। आज हम इस पर बात करेंगे। पूरा पैनल जो है हमारे साथ कनेक्ट हो गया, आपको बता देते हैं। हमारे साथ कुशल पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। कुशल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं नदीम अख्तर अंसारी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अंसारी जी, आपका भी स्वागत है। अमन गिरी जी महाराज स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु, हिंदू धर्माचार्य, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस बेहद महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय पर आज चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। टीएमसी और विपक्ष को ना तो हिंदू आस्था की परवाह है और ना ही सामाजिक सौहार्द की, और ये वजह है कि आज प्रभु श्री राम के नाम पर सबसे ज़्यादा राजनीति, सबसे ज़्यादा अपमान और सबसे ज़्यादा जहर विपक्षी पार्टी के नेता बो रहे हैं, घोल रहे हैं, फैला रहे हैं। आज हम इसी की बात करेंगे क्योंकि जवाब तो चाहिए। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है, मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको। पहले प्रतिक्रिया बीजेपी के प्रवक्ता से मैं लेना चाहूँगा, कुशल पांडे जी से। कुशल पांडे जी, बंगाल में टीएमसी विधायक खुले मंच से भगवान श्री राम को मुसलमान बता रहा है, इसको बीजेपी एक बयान के तौर पर इसकी निंदा करके भूल जाएगी? आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे क्योंकि इसने सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, साजिशन। कुशल पांडे जी, देखिए, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जिस पार्टी के एमएलए है ये, और इस पार्टी की सुप्रीमो और इस राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा भी प्रभु श्री राम को लेकर के हमेशा कभी न कभी उस जय श्री राम अगर कोई बोलता है तो उन्हें गाली लगता है। प्रभु श्री राम को विवादित बयान देकर के अपमानित हिंद से 100 करोड़ हिंदुओं के सत्या के साथ में इस्तेला किया जा रहा है। तो इसी तहत ये मुख्यमंत्री के ही विधायक है, करीबी है, मदन मित्रा। मैं तो गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता आपके चैनल के माध्यम से। मुझे तो लगता है कि ये खुद हिंदू नहीं है, मदन मित्रा खुद हिंदू नहीं, इनकी पैदाइशी में फर्क है। डीएनए टेस्ट कराना होगा इनका, तो मालूम चलेगा कि प्रभु श्री राम हिंदू थे कि मुसलमान थे। पहले मदन मित्रा का डीएनए टेस्ट कराना होगा। ये कह करके ये देखिए, ये जिस विधानसभा के चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं पानीहाटी विधानसभा से, उस विधानसभा में लगभग 70% वोट जो है वो मुस्लिम समुदाय का है। तो हो सकता है कि वो 70% वोट को ये लेने के लिए हर वक्त प्रभु श्री राम और हिंदुओं की आस्था के साथ भी खेला करे, लेकिन ये खेला रुकने वाला नहीं है। मदन मित्रा या तृणमूल कांग्रेस का कोई भी विधायक किसी भी मंच से आके प्रभु श्री राम का अपमान करेगा और हिंदू शांति से बैठेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा कुशल जी, आप बने रहिएगा, और हम तो उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए पश्चिम बंगाल में, और कार्रवाई की मांग होनी चाहिए। वैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि आए दिन ये मदन मित्रा इस प्रकार के बयान देता रहता है। उसने कब कब इस प्रकार की विवादित बयान दिए वो भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, और अभी जो इसने भगवान राम को लेकर हद पार की है, इस पर कार्रवाई की मांग सुदर्शन न्यूज कर रहा है। आप बने रहिएगा सर हमारे साथ। नदीम अख्तर अंसारी जी, नदीम अख्तर अंसारी जी, 2 सवाल हैं आपसे सर, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो।
पहला सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है, क्या आप लोगों का सेकुलरिज्म यहां पर एकदम से गायब हो गया है क्या, या ये जो बयान दिया गया है टीएमसी नेता के द्वारा यह आपके उसी सेकुलरिज्म का हिस्सा है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि मदन मित्रा ने जो ये बयान प्रभु श्री राम को लेकर दिया है, इस पर जो चुप्पी है कांग्रेस पार्टी की, क्या इसको सहमति माना जाए? नदीम अख्तर अंसारी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मदन मित्रा कांग्रेस के कुछ भी नहीं है, वो तृणमूल के जो हैं वो हैं। दूसरी बात, कांग्रेस कभी भी इस तरह के सांप्रदायिक या किसी भी धर्म विशेष की बातों का समर्थन नहीं करती है। किसी का भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसके सब लोगों का आस्था अपने धर्म से जुड़ा होता है, तो किसी के भी आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब आप इस बात की जो चर्चा कर रहे हैं कि मदन मित्रा ने क्या कहा, तो इसमें मुझे जो दिखता है, सबसे पहले तो मैं मदन मित्रा के बयान की निंदा करता हूं कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी को भी ये बोलने का अधिकार नहीं है। धर्म सब लोगों का एक निजी मामला होता है। लेकिन इसके पूर्व में भी आप देखिए कि जिस तरीके से बिहार में जब इलेक्शन था तो वहां पर प्रधानमंत्री को गाली देने की बात आ गई और भी अन्य तरह की विषय को उछाला गया। अब जब बंगाल की बारी है, वहां चुनाव होना है, तो मुझे तो ये लगता है कि चाहे वो हुमायूं कबीर हो या मदन मित्रा हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि जब जब ये लोग भगवान राम और बाबर की बात करेंगे, तब तक इस देश में ध्रुवीकरण की बात होगी, तब तक पोलराइजेशन की बात होगी। तो ये दोनों लोग का बयान इस पर हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। अंसारी जी, आप प्लीज बने रहिएगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया अमन गिरी महाराज की भी ले रहा हूं, कुशल जी इसके बाद आऊंगा। अमन गिरी जी महाराज, हिंदू समाज कब तक ये अपमान सहता रहेगा, और ये लोग संत समाज की क्या भूमिका यहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि अब ये निर्णायक आह्वान का समय आ गया है महाराज जी, और इस प्रकार के बयान एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्ण तरह से सहमत हूं। किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस बात बात में आकर अपनी गंदी राजनीति को करने के चक्कर में प्रभु सियावर रामचंद्र, मां सीता और हिंदू धर्म का अपमान करती है, ये अपने आप में बड़ा निंदनीय है। और मैं नदीम अख्तर जी के नदीम अख्तर जी से ये भी बात कहूंगा, बात अगर मोहम्मद की होती तो भी एक ज्वलनशील प्रतिक्रिया कांग्रेस देती, जो अभी कांग्रेस नहीं दे पा रही है। क्यों इंडिया अलायंस में आपके साथ नहीं है तृणमूल कांग्रेस? क्यों आप लोग उसे समझा नहीं सकते? क्या राहुल गांधी के हाथ में बेड़ियां बंधी हुई हैं? क्यों नहीं समझा पा रहे? आप नेशनल पार्टी हैं, वो स्टेट पार्टी है। और मैं ये कहना चाहूंगा भाजपा से निकली भी तो महाराज जी, निकली भी तो टीएमसी जो है इसी कांग्रेस से है ना, आईएनसी से। ये कौन सी अलग से कोई पार्टी बनी? इन्हीं से निकले। और ये जो बता रहे हैं अंसारी जी महाराज जी कि ये कांग्रेस के नेता नहीं है, मैं बता दूं कि कांग्रेस में कई पदों पर रह चुके हैं ये जिन्होंने ये बयान दिया है मदन मित्रा। 1998 में ये टीएमसी में है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग और तमाम बड़े बड़े पदों पर ये रहे हैं। ये खाटी कांग्रेसी रहे हैं एक समय पे। लेकिन आज ये कह देना कि वो टीएमसी के पार्टी के एक विधायक का बयान है, कांग्रेस का नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अंसारी जी, आज हम इस पर बात करेंगे और टीएमसी के प्रवक्ता को भी हमने बुलाया, अभी तक वो नदारद है, उम्मीद है वो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक का ये बयान लगातार चर्चा में है और निंदा इस बयान की हो रही है। मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि भगवान श्री राम का अपमान ही टीएमसी की पहचान है क्या, ये सवाल आज उठ रहा है। क्योंकि सनातन आस्था से विपक्ष को बड़ी दिक्कत रहती है। दूसरे विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक इस पे मौन साध रखा है, क्यों, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज हम इन्हीं सवालों को आधार बनाकर चर्चा कर रहे हैं। कुशल पांडे प्रवक्ता बीजेपी का हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है अमन गिरी जी महाराज, और नदीम अख्तर अंसारी कांग्रेस पार्टी का पक्ष हमारे साथ रख रहे हैं। कुशल जी की तरफ मैं बढ़ूं उससे पहले महाराज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए। और क्या आपको लगता नहीं है कि इस प्रकार का बयान देकर जो हिंदुओं की सहनशीलता है उसकी परीक्षा ली जा रही है इस प्रकार के नेताओं के द्वारा, इस प्रकार की पॉलिटिक्स के द्वारा? महाराज जी, मैं नेताओं को ध्यान दिला देना चाहता हूं, जब जब हिंदुओं की सहनशीलता की आपने परीक्षा ली है तो आपको बिहार का चुनाव देखने को दिखा है। जो राम को लाए हैं, जो राम को पूजेंगे, हम उनका साथ देंगे, खुलकर साथ देंगे। किस तरीके से जो राम का अभिनंदन करते हैं हम उनका साथ देते हैं, और जो राम को गाली देते हैं हम उनका मूलतः विनाश करते हैं। एसआईआर में एक एसआईआर का झटका आप लोग झेल रहे हैं। किस तरीके से 65 लाख करीबन वोट आप लोगों के जो चोरी के वोट
टीएमसी के जितने भी, मैं ममता बनर्जी आपको बता देना चाह रहा हूं कि आपकी कमर एसआईआर ने तोड़ दी है। बाकी अगर आप राम के विरोध में जाएंगे तो आप देखिए सनातनी हिंदू आपका क्या हाल करेंगे। और मैं साथ ही साथ आपको एक इस न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मदन मित्रा जी के खिलाफ कल ही एक एफआईआर लॉन्च करी जाएगी, जिससे उनको अब लीगली भी, इनको संविधान के दायरे में भी उनको समझाया जाएगा कि भाई आप किसको क्या बोल रहे हैं, उसकी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। महाराज जी आप बने रहेगा हमारे साथ। कुशल जी हैं, कुशल पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के। पांडे जी, क्या ये सिर्फ एक बंगाल की समस्या है या पूरे भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो सनातन आस्था पर लगातार हमले होते रहे हैं और बीजेपी इसको लेकर कितना गंभीर है चीज़ बताई? क्योंकि हमने राम डज नॉट एग्जिस्ट का एफिडेविट वाली खबर भी देखी एक ज़माने में कांग्रेस के समय में, और अब हम इस प्रकार के बयान जो हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है वो भी लगातार देख रहे हैं। उसको लेकर कितने गंभीर हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष का काम हमेशा रहा है हिंदुओं की आस्था को खेला करना। ये इंडिया गठबंधन में ही तो है। तो कांग्रेस भाई, अगर इस प्रकार का बयान अगर कोई पैगंबर मोहम्मद को लेकर दे देता कि वो हिंदू थे, तब तो यहाँ पे बवाल हो जाता है। यहाँ पर तो अभी तो सिर्फ तन से जुदा इस प्रकार की बातें होने लगती है। गिरफ्तार हो जाते अभी तक हो। अभी तक अगर ऐसा बयान किसी मुस्लिम समुदाय के पैगंबर के ऊपर में आया रहता तो अभी तक वो हिंदू गिरफ्तार हो चुका रहता। लेकिन मदन मित्रा खुले मंच से प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपमान करते हुए आ रही है हर समय से। ये हिंदुओं के आस्था के साथ खेला जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, इस बार हिंदू शांति से बैठने वाले नहीं है। मदन मित्रा के खिलाफ में पूरे भारत में हर एक कोने में मदन मित्रा के खिलाफ में केस होगा और बंगाल में उन्हें जहां देखा जाएगा उनकी गाड़ी रोक करके उनकी विरोध की जाएगी। और मैं बता दूं के बयान को लेकर के मदन मित्रा में भी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे। मैं बता दूं कि मदन मित्रा एक चोर विधायक रहे हुए हैं। चोरी के केस में ये 3 साल तक जेल रहे हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो नहीं, इसकी जो पूरी जो कुंडली है ना, ये कुंडली भी हम इसके साथ साथ में कुशल जी दिखा रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार के विषयों को हम उठाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो भी अंसारी जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये मदन मित्रा हो या हुमायूं कबीर, ये लोग बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, चुनाव से पहले बड़े एक्टिव हो गए। कुशल जी देखिए, कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। कांग्रेस के नेता संसद में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी पूरे भारत में सरकार बनी है, उस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी का नाम ही भूल गए हैं। तो ये राहुल गांधी जिसके साथ ये आरजेडी कांग्रेस गठबंधन राहुल कुछ टेक्निकल एरर रहेगा। कुशल जी को पुनः जोड़िए, फिर से एक बार डिस्कनेक्ट करके जोड़िए, हो सकता है आवाज़ उनकी पहुंचे, क्योंकि उनका रहना इस डिबेट में महत्वपूर्ण है और उनसे बातचीत लगातार हम जारी रखेंगे। लेकिन अंसारी जी, जब कोई नेता हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाता है, अंसारी जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? सर बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, जब कोई भी नेता हिंदू आस्था पर प्रहार करता है, हमारी भावनाओं को चोटिल करता है, तो कांग्रेस पार्टी का ये सर्वधर्म सभा वाली जो नीति है, सर्वधर्म संभाव वाली, वो कहाँ एकदम से गायब हो जाती है? इतनी ज्यादा मौन स्वीकृति देने की क्या आवश्यकता है इस प्रकार के बयानों को? आशीष जी, सबसे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप सवाल कर रहे हैं तो उसको जवाब देने का भी वक्त दें। आप जो कह रहे हैं कि मौन स्वीकृति, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के लोगों को अगर उसके आस्था के खिलाफ कोई बोलता है, उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा सबसे पहले खड़ी होती है। अभी आप मित्रा जी की बात कर रहे हैं, बार बार आप मेरे तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि मित्रा जी कांग्रेस के पुराने थे। अगर आप मित्रा जी को पुराने कांग्रेसी आज भी मानते हैं तो शुभेंदु अधिकारी को क्या मानिएगा? हेमंत बिश्व शर्मा जी जो नहीं, तो वो नहीं कहते ना कि भगवान श्री राम मुसलमान थे। नहीं, वो तो ऐसा नहीं कहते ना। जब जिस दिन वो कहेंगे उस दिन उनको भी कटघरे में खड़ा करेंगे हम। नहीं, कटघरे में मेरा कहना ये है कि अगर कोई आदमी मुझे आप एक बात बताइए, अब तक इस बड़े बयान पर एक भी कांग्रेस पार्टी के नेता का निंदा वाला बयान क्यों नहीं आया? सवाल किए हैं उसका जवाब लीजिए, फिर दूसरा अगला सवाल। मैंने सवाल वही पूछा था आपसे, मैं 2 बार एक ही सवाल। सुनिए अंसारी जी, सुनिए एक सेकंड सर, मैंने 1-2 बार आपसे सेम सवाल पूछा है अलग अलग तरीके से। तरीका है, आप सवाल का जवाब नहीं लेंगे फिर ये कैसे? आप जवाब नहीं दे रहे सर, मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने सेम सवाल 2 बार आपसे पूछा सर। नहीं तो जवाब कहाँ से मिलेगा आपको? चले एक बार और ट्राई करते हैं, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर शुभेंदु अधिकारी या कोई भी
जब कोई गलत भाषा या गलत चीज को बोलता है तो आप उसके लेगेसी को कांग्रेस से जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई लोग कांग्रेस से निकल के आपके यहाँ गए हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तब क्यों नहीं आप उसको कांग्रेसी कहते हैं? मेरा बस इतना ही सवाल है। अरे वो कांग्रेसी है या नहीं है, चलिए मैंने गलती कर दी ये बात बोलकर, वो कांग्रेसी पूर्व में थे, चलिए मैंने इसको स्वीकार किया। अब मेरे सवाल का जवाब सुनिए अंसारी जी, क्या मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा या मैं किसी और पैनलिस्ट की तरफ बढ़ूं? नहीं क्या आप सवाल क्या है? मेरा सवाल बहुत साधारण और बड़ा सिंपल था कि कांग्रेस की चुप्पी अब तक क्यों है? ना प्रियंका गांधी जी का बयान आया, ना खड़गे साहब का बयान आया, ना राहुल गांधी जी का बयान आया, कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का बयान इस बेहद निंदनीय टिप्पणी पर अब तक नहीं आया है। आप लोग भी चुनाव लड़ते हैं पश्चिम बंगाल में, आप लोगों ने शासन किया है और ये मामला सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्या ये छोटा मामला? किसी चुटभैये नेता ने कहा है, एक विधायक ने कहा है, पूर्व में परिवहन खेल मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर कांग्रेस में भी ये रहे हैं, लेकिन आज ये बयान आना, इस पर ये चुप्पी, इसको सहमति के तौर पर क्यों ना देखा जाए? अगर वाकई में आप लोग इस पर असहमति जताते हैं, इसकी निंदा करते हैं, तो खुलकर बोलिए। नहीं बोल पा रहे तो एक्सेप्ट कीजिए कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों की जो है वो आड़े आ रही है। कोई तुष्टीकरण ऐसी कोई बात आपकी नहीं है। जो उन्होंने कहा है मित्रा जी ने, उसकी निंदा मैंने की और उसकी निंदा की भी जानी चाहिए। मित्रा ही जी नहीं, कोई दूसरे लोग भी अगर किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे हिंदू का धर्म हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई इस तरह की बयानबाजी करेगा, उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसकी भर्त्सना उसके हद तक की जानी चाहिए। ठीक, ओके। क्योंकि इसलिए मैंने आपसे बात की अंसारी जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि राम के विरोध में बोलने वाला, इसीलिए जो है ये सवाल। आप ये बताइए, हाँ आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को आप बार बार कह रहे हैं कि राम के विरोध में बात करती है। बिल्कुल, आप ये बताइए जब भगवान श्री राम की बात हो रही थी तो बड़े बड़े अखबारों में फोटो छपा था, बड़ा सा मोदी जी का फोटो था और वो राम जी को लेके जा रहे थे। ये क्या राम जी का अपमान नहीं था? वो क्या बात आप कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या पूछा? एक नेता बोल रहा भगवान राम मुसलमान थे, आपकी पार्टी के नहीं, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता कह देते एफिडेविट फाइल किया जाता है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोग क्या बात करेंगे राम पर भाई? और आप प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप बताइए ना कि वो क्या सही था? वो पेपर में उस तरीका विज्ञापन या फोटो नहीं, आपको क्या लगता है कि आप उस विषय को यहाँ पर रेस करके इस विषय से ध्यान हटा पाएंगे हमारा? तो आप गलतफहमी में, राम पर राजनीति की हद पार हुई है महाराज जी। मैं आपको शामिल कर रहा हूँ। अमन गिरी जी महाराज, क्या कांग्रेस पार्टी, नहीं, अमन गिरी जी महाराज, कांग्रेस पार्टी किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है कि राम का अपमान बीजेपी कर रही है? एक पार्टी जो राम डज नॉट एग्जिस्ट कहती है, भगवान राम को काल्पनिक कांग्रेस बताती थी, यही कांग्रेस पार्टी भगवान राम को काल्पनिक बताती थी कि नहीं बताती थी? राम क्या लगता था? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राज में पालघर में साधु महात्माओं पे हमला हुआ। ये वही कांग्रेस पार्टी है और उसी पालघर के आरोपी को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। नदीम अख्तर जी, आपकी जबान खड़ा रहेगी अगर मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोलने लग जाऊंगा, उनका सच भी बताने लग जाऊंगा, लेकिन आप लोग यही करते हैं कि किसी के धर्म के बारे में बोलिएगा, और क्या हो सकता है? नहीं, एक बात बताइए, नीचा दिखाना मेरा काम नहीं है। आप जैसे लोगों की गंदी राजनीति को सुधारना मेरा काम है। और कल का दिन आप देखिएगा कि किस तरीके से आप लोग छोटे छोटे बच्चों को यहां से गुड़गांव से उठवा कर लेकर गए थे, उस लड़की को। तो यही बंगाल की सरकार ने हुमायूं कबीर के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा, जिसने बाबरी मस्जिद का समर्थन करा, पार्टी से निकाल दिया, लेकिन पीछे से पूरा समर्थन दिया। ये दोगली राजनीति करते हैं आप लोग, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं आप लोग। ये आप टीएमसी से सवाल करें ना। वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अरे वोट चोरी आप हमें भाजपा की तरफ जाने में मजबूर करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना महाराज जी, ये भी स्पष्ट करना चाहिए टीएमसी को, क्या ये कोई आधिकारिक बयान है टीएमसी का, है या नहीं? अगर नहीं है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि टीएमसी का कोई और विधायक अगर अभी किसी मुसलमानों पर टिप्पणी कर देता तो पुलिस उसको उठा ले जाती, कहाँ गायब होता उसका पता तक नहीं चलता। लेकिन आज वो इस प्रकार का बयान देकर खुल्लम खुल्ला घूम रहा है।
ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। देखिए ना, गोस्वामी जी, चर्चा ये हुई थी कि भाई आप राम जी के बारे में बोलते हैं, तो ममता बनर्जी ने ये बोला कि आप लोग फेमिनिस्ट हैं, आप लोग सीता माता की चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने राजनीति से जोड़ दिया। अरे भाई, किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ये राम के नाम पर अब तक जो राजनीति होती थी उसकी हद पार कर दी है टीएमसी ने, कहना गलत नहीं होगा। आप सभी ने समय दिया, आप सभी का बहुत आभार। लेकिन ये वाकई में बड़ी चिंता की स्थिति है कि भगवान राम पर प्रभु श्री राम को मुसलमान बता दिया गया इस टीएमसी के विधायक के द्वारा, जो ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने मौन साध रखा है। कांग्रेस पार्टी जो सेकुलरिज्म, सर्वधर्म समभाव की बात करती है, मौन है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के भी आड़े आ रही है। इस चर्चा में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।